बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर। केमिकल बॉन्ड्स के कितने अक़साम होते हैं। तो जाहिर बात है इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एटम्स जो हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो शराकत से भी बना सकता है, लॉस और गेन से भी बना सकता है और या फिर कोऑर्डिनेशन से भी बना सकता है। मतलब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक एटम्स किसी को भी दे सकता है। सो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आते हैं सामने, तो वो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। इसमें एक बॉन्ड जो है कौन सा होता है, एक बॉन्ड इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड इसमें है आयनिक बॉन्ड एंड तीसरा टाइप इसमें है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड मैंने पहले आपको बताया, शॉर्टली मैंने आपको बताया था कि वो केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कीमियाई बॉन्ड जो कि बाहमी शराकत से बनता हो, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चूंकि कोवैलेंट कहते हैं शराकत को, तो शराकत इलेक्ट्रॉन की शराकत से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। ये एक एग्जांपल है, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डॉक्टर रूल फॉलो करने के लिए इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दो क्लोरीन जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को शरीक करते हैं। किस तरह शरीक करते हैं? जाहिर बात है कि इस क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरे का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्टिव फोर्स से उनके दरमियान जो है वो फासला और कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इतने फासले पे आ जाते हैं जो कि दोनों न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर होते हैं और इसी तरह के वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को आपस में शरीक करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स से क्या मुराद है? चूंकि अगर हम देखें तो बस अनासिर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही से स्टेबल हो जाते हैं, ऑक्टेट या डबलेट रूल फॉलो करता है। लेकिन बस अनासिर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत के बाद ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ओबे करता है। और इसी तरह के बस अनासिर 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत से भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करता है, शेयरिंग करता है और इसी तरह के वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इस बेस पे कोवैलेंट बॉन्ड के फिर फर्दर जो है 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक इसमें है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा इसमें है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा इसमें है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहा हूं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। सो डिफिनेशन इसका वही डिफिनेशन है कि जिस तरह हम पहले कहते थे कि केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि a covalent bond या a type of covalent bond which is bound by mutual sharing of 2 electrons or one pair of electron is called single covalent bond। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत से या एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शराकत से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आप ये बात नोट करें कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजिमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजिमी है। वो इलेक्ट्रॉन जो है शराकती इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर लॉस और गेन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हों या फिर वो कोऑर्डिनेशन से एक एटम्स वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा किसी को डोनेट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक ही एटम किसी को डोनेट करता हो, लेकिन एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना क्या है? लाजिमी है। सो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस का, ये एक हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑलरेडी आपको मालूम है। तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह के उसका दूसरा भाई है, उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। सो इसको डफलेट रूल फॉलो करना है। ये 2 हाइड्रोजन जब एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी शो करता है, तो इसी तरह के अट्रैक्शन, मतलब इसको हम एफिनिटी और अट्रैक्शन कहते हैं। जब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है, तो इसी तरह के वो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियाई और करीब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और इसी तरह के
ओहो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है, जो कि दोनों न्यूक्लियाई से सेम डिस्टेंस पे होता है। और इस शराकती जोड़ा जो आपको नजर आ रहा है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन से चुन के उसने डबलेट रूल फॉलो किया और ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिर अब दोनों न्यूक्लियाई के गिर्द घूमता है और इसी तरह के और स्टेबल मालिक्यूल्स बन गया, हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया, जो कि अब स्टेबल मालिक्यूल्स है। मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े से ही ये हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया। सो ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम्स है और इससे बन गया क्या, ये हाइड्रोजन मालिक्यूल। उनके दरमियान ये बॉन्ड आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, और एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े से सिर्फ एक बॉन्ड ही बन सकता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बल्कि क्लोरीन की केस में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ और दोनों क्लोरीन के साथ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यह भी वही सिचुएशन है कि इस क्लोरीन के सर पर भी टेंशन है एक्टिव रूल फॉलो करने का, और इस तरह इस क्लोरीन के सर पर भी टेंशन है एक्टिव रूल फॉलो करने का। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करता है। तो इसी तरह के ये क्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एफिनिटी को अट्रैक्ट करता है और इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। वैसे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और करीब आ जाते हैं, बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स अब आ गए, आपको नजर आ रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन से या एक जोड़े से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये दो क्लोरीन्स लिखे हैं, दो क्लोरीन्स एटम्स हैं ये, और आप ये नजर आ रहा है कि ये रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये दो क्लोरीन इस तरह नहीं होते। ये यहाँ पे जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये इस तरह हो जाता है कि उनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, और इसी तरह की क्लोरीन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, इसी वजह से इसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह के डबल कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम कहते हैं कि ओह कोवैलेंट बॉन्ड, a type of covalent bond which is formed by mutual sharing of two pairs or 4 electrons। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 pairs or 4 electrons, 4 electrons की शराकत से जो बॉन्ड बनता हो इसको हम फिर कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात याद रखिए, जब एक जोड़े से या 2 इलेक्ट्रॉन से जब सिंगल बॉन्ड बन सकता हो, तो जाहिर बात है कि दो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े जब आते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इससे दो बॉन्ड ही बनेंगे। तो इसी वजह से इसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन जो है वो 6A ग्रुप में है। 6A ग्रुप्स का ऑलरेडी वो हमें ये बताता है कि उसके साथ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक ऑक्सीजन को क्या करना होगा, ऑक्सीजन को अब वो एक्टिव रूल फॉलो करना होगा, और एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो किसी से नहीं ले सकते। सो 2 ऑक्सीजन जो है दो भाई वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करता है, जो आपको ये नजर आ रहा है। ये दो जोड़े हो गए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, और एक जोड़े से एक बॉन्ड बनता है। इस वजह से ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है। इसको हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जो आपको ये नजर आ रहा है। इसी तरह के जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों की शराकत से बनता है, तो जाहिर बात है कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों से ही बनेगा। सो इसी वजह से हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाइट्रोजन ऑलरेडी आपको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल या के शेल में आ गए हैं, और 2 जब 7 से आप माइनस करें तो 5 बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए उसे अब 3 मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो वो किसी से गेन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से 2 नाइट्रोजन बाई एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को की शराकत करता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एक नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन सामने लाता है, और दूसरा भी
और इसी तरीके से चूंकि O से कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑलरेडी 5 हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वजह से 3 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करता है और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से एक बॉन्ड बनता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड उसके दरमियान बनते हैं। इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो आपको ये नजर आ रहा है।